नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आजकल सारे काम डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रॉड किन बातों में देखा जाता है? फ्रॉड सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब आपने विदेश में यात्रा करनी हो, विदेश में स्टडी करनी हो, और जब पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐड नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी इमिग्रेशन कंपनी में खड़ी होंगी और वहाँ की आपको सारी बात बता रही होंगी। लेकिन आज करनाल में एक बड़ी खबर मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। वो खबर ये है कि टिकट में कैसे फ्रॉड होता है। जो ऑनलाइन हम टिकट बुक करते हैं, चाहे हमें कनाडा जाना हो, अमेरिका जाना हो या फिर किसी भी अन्य कंट्री में जाना हो, टिकट में कैसे फ्रॉड हो जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुकिंग रेफरेंस, आपको उसके आगे इशू डेट दिखाई दे रही होगी जो 11 मार्च 2022 की है। यानी कि जिन सर से अभी हमारी बात होगी, उन्होंने अपनी बेटी को कनाडा भेजना था 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले उन्होंने ये टिकट बुक कर ली थी और टिकट का नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बुकिंग रेफरेंस है, जब इन्होंने ऑनलाइन इसे चेक किया तो सब कुछ ठीक शो हो रहा था, लेकिन टिकट नंबर ही फर्जी है। अब ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है, कैसे ये टिकट नंबर फर्जी हुआ, वो हम सारी जानकारी लेंगे। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील जरूर रहेगी कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इस वजह से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये फ्रॉड और किसी आदमी के साथ ना हो और किसी पिता के साथ ना हो। सर, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ एक बार खड़े होकर पूरी बात बताइए, क्योंकि बड़े अरमानों से आप अपनी बेटी को कनाडा भेज रहे थे ताकि वो आगे जाकर कुछ करे। लेकिन जब इनकी बेटी एयरपोर्ट जाती है दिल्ली, तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि इनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि जिस टिकट के सहारे वो आगे जा रही थी वो तो टिकट ही फर्जी है। बिल्कुल जी। क्या नाम है सर आपका? पंकज डांग जी। मैंने अपनी टिकट बुक करवाई थी 11 मई को मेरी अपनी गुड़िया के लिए जी। उसको कनाडा जाना था स्टडी के लिए, और यहाँ पे पलक बंसल हैं जिनसे मैंने टिकट बुक करवाई थी। मधुराज ट्रैवलिंग के नाम से इनका वो है, और मुगल कैनाल पे है जी। अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। इनका अभी कोई बेबी हुआ है 2 महीने से, तो अभी ये घर पे ही बैठ के काम कर रही हैं। जब हम लोग जिस तारीख को हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग बच्चे को लेके वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद हमें बताया गया कि ये जो आपकी टिकट है ये टोटल ही फर्जी है, जबकि हम टिकट ही फर्जी है। इसके ऊपर जो टिकट का जो नंबर है वो उनका शायद कोई और सीरीज़ से स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर सीरीज़ ही कुछ और है। इसमें क्या सीरीज़ लिखी गई है सर? इसमें सीरीज़ ये देखिए, ये देख लो ज़रा एक बार, इसमें सीरीज़ लिखी गई है जो टिकट नंबर की सीरीज़ है 01421, जैसे कोई कंपनी का नंबर है सर, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। वो उनकी जो एयरलाइंस वाले हैं वो बोल रहे हैं जी हमारे जो नंबर हैं वो 66 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको जिसने भी आपको टिकट दी है ये फर्जी टिकट है, इस पर ये आपका बच्चा नहीं जाए। ये एतिहाद एयरलाइंस है जी। और हम लोगों के नीचे से उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सिचुएशन हो गई कि ज़मीन ही नीचे से निकल गई कि बच्चा जाएगा ही नहीं, हम लोग कैसे उसको जाएंगे। तो हम लोगों ने इनको यहाँ पे कॉल किया इनको कि मैम ये वाली तो टिकट ही फर्जी है। तो ये कह रही जी मैंने भी थर्ड पार्टी किन्हीं से करवाई है। अच्छा, उन्होंने भी आगे किसी से करवाई? मुझे इन्होंने ऐसा बताया। अब इन्होंने करवाया या नहीं करवाया, या अपना नाम छिपाने के लिए इन्होंने ऐसा मुझे बोल रहे हैं कि जी मैंने किसी से करवाया है, मैं उनसे कंफर्म करता हूँ। सर, कनाडा जाने के लिए सिंगल टिकट थी या फिर बीच में रेस्ट भी था? रेस्ट था जी उसमें। एक दुबई में कहीं रेस्ट है जी उसमें 2 से 3 घंटे का। और हमारे बच्चे को उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया उस टाइम पे कि आपके पास फर्जी टिकट्स हैं, आप बाहर आ जाओ। तो हम बच्चे को हम लोग लेके बाहर बैठे। 2 से 3 घंटे इन्होंने हमें लगाए उस चीज़ में कंफर्म करने के लिए। इन्होंने ऑलरेडी एक मैसेज भी मुझे किया कि जी या तो आप अपनी टिकट के पैसे वापस ले लो, या मैं नेक्स्ट डे की टिकट मैं आपके लिए करवा देती हूँ। सर, आपने खुद को कैसे संभाला, अपनी बेटी को कैसे संभाला, ये तो मैं आपसे बाद में जानूंगी। लेकिन आपसे पहले एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर दुबई में, जहाँ पर उसका रेस्ट था, या फिर दुबई के आसपास जिस भी कंट्री में उसका रेस्ट था, अगर वहाँ पे जाकर पता लगता कि वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आगे वो कनाडा नहीं जा सकती, बीच में बच्चा करता क्या? आपके लिए भी मुसीबत थी, उसके लिए भी मुसीबत थी, वो भी पहली बार कनाडा जा रही है। यही सबसे बड़ी चीज़ है जी कि ये तो इंडिया था। हम लोगों ने उस चीज़ को देख लिया, और इंडियन लोग हम लोग हेल्प भी कर रहे थे। अगर कहीं रास्ते में कुछ उसके साथ हो जाता तो एक किसी भी पेरेंट्स, मेरे लिए तो छोड़ो, किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती, क्योंकि अनजान शहर में कौन आदमी हेल्प करता। और कहाँ इतनी इमीडिएटली बेटे के पास भी कहाँ पैसे थे कि वो इस चीज़ से बाहर आ पाता जी। तो अब आपकी बेटी किस दिन गई थी और कैसे संभाला वहाँ पे, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? हम लोगों ने उसको जी उसी वक्त में, जैसे इन्होंने हमें बोला कि जी हम लोग नेक्स्ट डे की आपको टिकट दे रहे हैं,
तो हमें दिख गया था कि कहीं ना कहीं इनको इसके बारे में जानकारी है कि ये टिकट फर्जी है। और हम लोगों ने इन्होंने बोला कि हम लोग नेक्स्ट डे आपको, इन्होंने मेरे को मैसेज भी डाला, मेरे पास है वो, इन्होंने डाला कि जी आप या तो अपने पैसे वापस ले लो या हम लोग नेक्स्ट डे। क्या चार्जेस थे सर, कितने की हम लोगों ने 1,28,000 रुपये की टिकट थी जो हम लोगों ने इनको दिए हुए हैं, और टोटली ऑनलाइन मैंने इनको ट्रांसफ़र किया था, कोई कैश भी नहीं दिया मैंने। और उसके बाद जब हम लोगों को ये बोल रही जी मैं नेक्स्ट डे की करवा देती हूँ, और मुझे फिर यही चीज़ था कि जब ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, नेक्स्ट टाइम हम इस पर कैसे करें। यानी कि उस टाइम भी ये बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे थे कि हम नेक्स्ट डे करवा देते हैं। हाँ। कोई गिल्टी नहीं थी कि आप नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। हाँ। वो बोल रही है जी कि ऐसा नहीं है, हम लोग आपको नेक्स्ट डे की वो दे देंगे। इन्होंने कहीं भी एक बारी भी नहीं बोला कि हमारी कहीं पे गलती है या हमारा कोई कसूर है। उस चीज़ में आपने उस टाइम क्या फैसला लिया सर? हमें तो यही था जी कि हमारा बच्चा जाए, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी के साथ सारे हम उसका कोर्स का था, और पूरे रिश्तेदारों को ये है कि हम लोग गए हुए हैं वहाँ पे, वो लोग छोड़ने आए हुए हैं, तो एक बेइज्जती अलग से हो जाती है। मूड ऑफ मुझे नहीं लगता। गुड़िया अलग से रो रही थी कि मेरे साथ हो क्या गया। एक्चुअली उन्होंने उस टाइम में पासपोर्ट की उसकी फ़ोटो खींची ना टिकट के साथ, वो तो शायद अपने केस दिखा रहे होंगे कि ये इस तरह से हो गया, लेकिन बच्चा डर गया कि मेरा तो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो MBBS करने के लिए मेरी गुड़िया वैसे ही गई है जी, तो वो पहले ही डर गई कि मैं कशिश डालने। तो ये चीज़ बड़ी इक्वल सी हो गई थी, उसको संभाल पाना हमारे लिए उस टाइम सारे रिश्तेदारों। आप ये देखिए, एक बच्चा जो पहली बार विदेश में जा रहा हो, वो स्टडी के लिए जा रहा है, पहले से बच्चा अंदर से घबराया होता है सर, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं, और ऐसे में ऐसी सिचुएशन बन जाए फिर तो क्या ही कहना किसी का। तो वही चीज़ है जी। उसके बाद भी इन्होंने एक बारी भी अपनी गलती नहीं मानी कि मेरी कहीं पे गलती है। मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं या तो आप अपने पैसे वापस ले लो या मैं नेक्स्ट डे आपकी टिकट करवा देती हूँ। फिर आपने उसी दिन की टिकट ली? मैंने सेम टाइम की 3 घंटे के बाद की मैंने उसकी ली जी, और जहाँ मेरी टिकट 128 की थी, मुझे वो 185 लेने पड़े। आपने वहाँ 185 ऑन द स्पॉट मुझे दे के मैंने 3 घंटे बाद की फ़्लाइट की मैंने टिकट ली। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरा बच्चा जो है वो प्रॉपर उसको लगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ। बच्चा ही कुछ कोई डिप्रेशन में चला जाए या कुछ चला जाए तो मेरे लिए तो सारे मायने ही ख़त्म हो जाते जी। तो ये वहाँ पे वो चीज़ संभालने वाली थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास तो पैसे थे, मैंने ले लिए। कोई आम आदमी होता जिसके पास ऑन द स्पॉट इतने पैसे नहीं होते तो उसके साथ क्या होता। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, टिकट के लिए लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं सर। लोग तो इधर उधर से लोन लेते हैं अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए, ज़मीनें तक बेच दी जाती हैं, और ऐसे में अगर ये भी फ्रॉड होने लग गए तो फिर तो किस पर भरोसा किया जाए। बिल्कुल, यही चीज़ सबसे ज़रूरी है जी, यही अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कोई भी आदमी अगर टिकट बुक करवाता है तो इस चीज़ के लिए पूरा वो करवाए, या ऑनलाइन खुद करवाए, इन एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि ये करनाल आके जब आपने बात की, बेटी को तो चलो आपने रवाना कर दिया, भेज दिया, बाय बाय कर दी, यहाँ पर आकर जब आपने उनसे बात की तो क्या उन्होंने कहा एजेंसी वालों ने? मैंने उनको बोला जी, तो कहीं भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने कोई भी टिकट आपको फर्जी दी है। और उसके बाद जब मैंने उनको बोला सारी चीज़, तो उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेन कर देंगे। आप हमें हरास डरा रहे हैं? जी, मुझे ही डराया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, आप हमें हरास कर रहे हैं। किस बात के लिए कंप्लेंट कर देंगे? आप हमें हरास कर रहे हो, मेरा छोटा सा बच्चा है और आप मुझे बार बार कॉल करके मुझे हरास कर रहे हो। उन्होंने अब रिफंड किए हैं पैसे? हाँ, पैसे उन्होंने मुझे दे दिए, 128 जो थे वो उन्होंने मुझे वापस कर दिए हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है, हमें पैसों से मतलब नहीं है, हमें मतलब तो ये है कि जो बाकी और लोग भी जो जाएंगे, जो सिचुएशन को ना हैंडल कर पाएँ, वो लोग कहाँ पे खड़े होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते जो मौके पर सिचुएशन को संभाल सके। और अगर आप टिकट ले रहे हैं तो बड़े ध्यान से टिकट लीजिए, क्योंकि चाहे आपका बच्चा कनाडा जा रहा हो, चाहे आपका बच्चा किसी भी कंट्री में जा रहा हो, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी कंपनी पर भरोसा करें, किसी भी टिकट के लिए एजेंसी पर भरोसा करें तो आंख बंद कर कर भरोसा ना करें, पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ले। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब ये बुकिंग रेफरेंस नंबर डालते थे तो वो ऑनलाइन शो भी करता था। सर, अब यहाँ पर एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ऑनलाइन कैसे वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि आपको तो भरोसा हो गया जब आपने खुद से चेक किया। इस पे जो PNR नंबर है वो एक्चुअल है, लेकिन जो टिकट नंबर है वो बोकस है। आपने एयरपोर्ट से भी पूछा? एयरपोर्ट से हम लोगों ने वहीं से कंफर्म करके आए जी, अदरवाइज हमें क्या पता है कि इसमें क्या कमी है। अगर ये टिकट ओरिजिनल होती तो मेरा बच्चा इसी के ऊपर में ही चला जाता। फर्जीवाड़ा काफी ऊपर तक, बहुत ऊपर तक चल रहा है जी। तो फर्जीवाड़ा काफी ऊपर तक चल रहा है, और ऐसे फर्जीवाड़े से आपको बचना है, हमें बचना है। और बचेंगे कब? जब आप इस खबर को शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सके। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।